हेलो बच्चों। तो आज हम लोग मैथ्स में चैप्टर नंबर 3 शुरू करें, जो चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। पता है क्वाड्रिलेटरल्स किसे कहते हैं? जैसे ट्राइंगल होता है ना, हम लोग ज्योमेट्री में पढ़ते हैं कि जैसे ट्राइंगल होता है, ट्राइंगल 3 साइड का बना हुआ होता है। और वैसे ही अगर कोई फिगर 4 साइड का बना हुआ हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं। कोई भी 4 साइड का फिगर तो वो क्या कहलाता है? क्वाड्रिलेटरल। हमें इस चैप्टर में उसके बारे में समझना है। लेकिन क्वाड्रिलेटरल समझे ना, उससे पहले दूसरे थोड़े से टर्म्स, थोड़ी नई नई डेफिनेशंस हमें समझनी है, कुछ नए पॉइंट्स हमें समझने हैं। तो देखो, इनमें एक एक करके वो पॉइंट समझे ना, जिसमें सबसे पहला पॉइंट हमारे चैप्टर का आता है, वो आता है कर्व। तो कर्व किसे कहते हैं? ज्योमेट्री में हम लोग कोई भी सीधी लाइन बनाते हैं ना, ये लाइन कहलाती है, स्ट्रेट लाइन। लेकिन अगर जो लाइन स्ट्रेट ना हो, थोड़ी सी बेंड हो, मुड़ी हुई हो, तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? कर्व कहते हैं। कर्व मतलब कि जो सीधी लाइन ना हो, मुड़ी हुई हो, तो वो कर्व कहलाए ना। जैसे कि अगर ये सर्कल बनता है तो ये सर्कल एक तरह का ये कर्व लाइन का कहलाया, कि इसमें लाइन स्ट्रेट नहीं है, मुड़ी हुई लाइन, तो उसे कर्व कहते हैं। कर्व के भी अलग अलग टाइप्स आते हैं। अगर कोई कर्व सिर्फ इतना हो, इस तरह से कि इसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट, ये दोनों पॉइंट आपस में जुड़े हुए ना हो, कैसे भी हो, जैसे ये भी है, ये भी एक तरह का कर्व, ठीक है ना, स्ट्रेट लाइन नहीं, जो जैसे ये कर्व है, इसका फर्स्ट और लास्ट पॉइंट अगर आपस में जुड़ा हुआ नहीं है, तो ये कहलाता है ओपन कर्व। क्या कहलाता है? ओपन कर्व। लेकिन कि जहां से कर्व शुरू हो रहा है, अगर उसका फर्स्ट पॉइंट और लास्ट पॉइंट आपस में ज्वाइंट होते हैं, पहला और आखिरी पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो रहा है, तो उसे कहते हैं क्लोज कर्व। जरूरी नहीं सर्कल ही बने, कैसे भी बनता हो, कोई भी ऐसी डिजाइन, सीधी लाइन नहीं है ना, ऐसे भले टेढ़ी मेढ़ी, लेकिन यहाँ पे फर्स्ट और आखिरी पॉइंट, फर्स्ट और लास्ट पॉइंट आपस में ज्वाइंट हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो क्या कहलाता है? क्लोज कर्व कहलाता है। बरोबर ना? अगर हम लोग सब स्ट्रेट लाइन बनाते हैं ना, तो ये तो फिर स्क्वायर या रेक्टेंगल या वैसे कहलाए ना, ये स्ट्रेट लाइन में। लेकिन जो स्ट्रेट लाइन ना हो तो उसे कर्व लाइन कहते हैं, और ये कहलाता है क्लोज कर्व। ये कहलाया ओपन कर्व, ये क्लोज कर्व। समझ रहे हो? और दूसरे टाइप आते हैं, जब कोई भी कर्व लाइन बनाते वक्त, कोई भी लाइन बनाते वक्त अगर वो लाइन आपस में इंटरसेक्ट हो रही है, कि जैसे कि अगर मैं ऐसे कर्व लाइन बना रहा हूं और ये कर्व लाइन आपस में ज्वाइंट हुई, यहाँ पे ज्वाइंट हुई ना दोनों लाइन, तो एक दूसरे से अगर ज्वाइंट हो रही है ना, तो उसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स कर्व। क्या कहते हैं? कॉम्प्लेक्स कर्व। लेकिन अगर कोई कर्व बनाते वक्त, जैसे मैं कोई भी डिजाइन बनाऊं, कोई भी कर्व बनाऊं, कोई लाइन आपस में ज्वाइंट ना हो, बस खाली पहला और आखिरी पॉइंट ज्वाइंट हो रहा है, कहीं पर भी इस पूरे में कहीं पर भी कोई भी एक दूसरे से ज्वाइंट हुआ नहीं ना, तो जो एक दूसरे से बिल्कुल भी ज्वाइंट ना होते हो ना, बीच में इंटरसेक्ट ना होते हो, तो उसे कहते हैं सिंपल कर्व। क्या नाम देते हैं उसे? सिंपल कर्व। अगर अगर आप कोई भी ड्राइंग बना रहे हो तो उसमें लाइन एक दूसरे को ऐसे, ये यहाँ ज्वाइंट हुई ना, तो अगर ज्वाइंट होती हुई, इंटरसेक्ट होती हुई आती है ना, तो उसे कॉम्प्लेक्स कर्व या तो नॉट सिंपल कर्व कहते हैं। लेकिन अगर कोई भी ड्राइंग बनाते वक्त, कोई भी तरह की डिजाइन, भले सर्कल बनाओ या कैसे भी बनाओ, कर्व लाइन में, और वो बनाते वक्त अगर वो लाइन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही है, खाली फर्स्ट और लास्ट पॉइंट ही ज्वाइंट हो रहा है, तो उसे कहते हैं सिंपल कर्व। तो समझे ना, कर्व के टाइप से समझे ना। देखो उसे एकदम क्लेरिफाई करें, तो ऐसे ये कर्व के टाइप आते हैं। ये जैसे कहलाया ना, तो ये कर्व कहलाया सिंपल कर्व। देखो लाइन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही है ना, तो वो सिंपल कर्व। एंड नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड मतलब ये ओपन कर्व कहलाया। बरोबर? ये जैसे कर्व है ना, ये जैसे कर्व, ये जैसे लाइन बनी हुई है, तो ये भी सिंपल कर्व है, कि सिंपल कोई भी लाइन आपस में एक दूसरे से ज्वाइंट नहीं हो रही है, सिंपल है और क्लोज्ड है, ये ओपन नहीं है। ये कैसे ओपन है, खुला हुआ, जबकि ये ओपन कहलाया नहीं। ये जैसे कर्व है ना, तो ये कर्व नॉट सिंपल कहलाया। नॉट सिंपल क्योंकि ये कर्व देखो, ये लाइन आपस में यहाँ ज्वाइंट हो रही है ना यहाँ पे ज्वाइंट, तो ये नॉट सिंपल
एंड क्लोज्ड कहलाया। क्लोज्ड क्योंकि हर तरफ से क्लोज है, इसकी तरह ओपन नहीं है ये। और ये वाली ड्राइंग देखें तो ये नॉट सिंपल है। नॉट सिंपल क्यों? क्योंकि यहाँ देखो ये लाइन आपस में ज्वाइंट हो रही है, तो ये नॉट सिंपल एंड नॉट क्लोज्ड कहलाए। क्लोज्ड भी नहीं है, खुला हुआ है ना, यहाँ से और यहाँ से देखो खुला हुआ है, कहाँ ज्वाइंट है? ये पहला और आखिरी पॉइंट वो आपस में ज्वाइंट नहीं है, तो ये नॉट क्लोज्ड कहलाया। समझे ना? तो ये कर्व के ये टॉपिक से ध्यान देना। ओके, उसके बाद हमारा टॉपिक देखें, ध्यान देना, सब छोटे छोटे टॉपिक्स हैं पर ध्यान से समझना। उसके बाद का टॉपिक है, वो टॉपिक है पॉलीगन। कि पॉलीगन किसे कहते हैं? तो देखो पहले डेफिनेशन वाइज समझो। कहते हैं सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट्स इज कॉल्ड अ पॉलीगन। अ सिंपल क्लोज्ड फिगर, नाम समझो बेटा, अ सिंपल, एक तो सिंपल होना चाहिए, मतलब कि कोई भी लाइन दूसरे से टच होनी चाहिए नहीं। जैसे हम लोग आगे फिगर बना रहे थे, अगर लाइन ऐसे आपस में टच हो जाती हो तो वो सिंपल नहीं कहलाया। तो सिंपल होना चाहिए, क्लोज्ड होना चाहिए, हर तरफ से बंद, कोई भी ओपन नहीं। सिंपल क्लोज्ड फिगर मेड अप ऑफ ओनली लाइन सेगमेंट, जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना हुआ हो, जिसमें कोई भी कर्व लाइन ना हो। समझ रहे हो? जिसमें कर्व लाइन नहीं, स्ट्रेट लाइन से बना हुआ हो, तो वो पॉलीगन कहलाता है। मतलब पॉलीगन में कोई भी आते हैं, जैसे कि कोई अगर ऐसा ड्राइंग बनाओ तो ये देखो, ये सिंपल भी है, ये सिंपल भी है, ठीक है ना, कोई लाइन आपस में ज्वाइंट नहीं हो रही है, खाली पॉइंट्स है ना, ये पॉइंट ही ज्वाइंट हो रहा है ना, बीच में लाइन तो नहीं जा रही है ना। तो ये सिंपल है, क्लोज्ड है, हर तरफ बंद, और लाइन सेगमेंट से बना हुआ है, सब सीधी लाइन, कोई भी कर्व लाइन नहीं है, तो ये पॉलीगन कहलाता है। ठीक है ना? पॉलीगन में सब आते हैं, जैसे ट्राइंगल, क्वाड्रिलेटरल जो हमारे चैप्टर का नाम है, चार साइड का बना हुआ हो, सब सीधी लाइन से, कोई भी कर्व लाइन नहीं, और क्लोज्ड, चारों तरफ से क्लोज्ड है, सिंपल है, तो ये पॉलीगन कहलाता है। चार साइड हो, पांच साइड हो, छह साइड हो, कितनी भी, क्या होनी चाहिए? सब सीधी लाइन होनी चाहिए, स्ट्रेट लाइन, कर्व नहीं, तो उसे पॉलीगन कहते हैं। इन पॉलीगन में जैसे कि यहाँ देखो कि ये एक तरह का पॉलीगन कहलाया। ठीक है ना? ये पॉलीगन है, क्यों? क्योंकि देखो सब सीधी सीधी स्ट्रेट लाइन है, कोई भी कर्व नहीं है, और क्लोज्ड है ना, हर तरफ से बंद है, तो ये पॉलीगन है। देखो इसे हम लोग पॉलीगन नहीं कहेंगे, इट इज नॉट अ पॉलीगन। ये पॉलीगन नहीं है। क्यों पॉलीगन नहीं है? क्योंकि यहाँ पर देखो ये कर्व लाइन आ रही है, तो जिसमें अगर ऐसी कर्व लाइन हो ना तो उसे पॉलीगन कहते नहीं है। एंड ये भी पॉलीगन नहीं है, ये भी पॉलीगन नहीं कहलाया। क्यों? क्योंकि ये ओपन है, ये क्लोज नहीं है, ये ओपन, नॉट क्लोज्ड, तो इसलिए ये भी पॉलीगन कहलाया नहीं। तो पॉलीगन क्या होना चाहिए? तो पॉलीगन एक तो क्लोज होना चाहिए, सिंपल होना चाहिए, और सब स्ट्रेट लाइन, सीधी लाइन बनी हुई होनी चाहिए, कोई भी कर्व नहीं। ठीक है ना? ये भी पॉइंट्स ध्यान देना। उसके बाद का एक पॉइंट है, वो है टाइप्स ऑफ पॉलीगन। तो पॉलीगन के कितने टाइप्स आते हैं? देखो पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम तीन साइड तो चाहिए ना हमें। पॉलीगन के लिए कम से कम तीन साइड तो चाहिए। आप दो साइड से, खाली दो लाइन से पॉलीगन बना सकते हो। अगर मैं कहीं पे खाली ऐसे दो लाइन बना दूं तो ये पॉलीगन कहलाया? नहीं कहलाया, क्योंकि ये दो लाइन तो फिर ओपन हो गया ना, यहाँ पे तो खुला ही रह गया ना। फिर पॉलीगन बनाने के लिए कम से कम तीन साइड चाहिए, तो उनके हिसाब से सबके टाइप्स या सबके नाम दिए जाते हैं। कि अगर तीन साइड से बना हुआ हो ना तो उसे नाम देते हैं ट्राइंगल। क्या नाम देते हैं उसे? ट्राइंगल नाम देते हैं, पता है ना, तीन साइड का। अगर चार साइड का हो तो उसे क्वाड्रिलेटरल कहते हैं, चार साइड। अगर पांच साइड का हो तो वो पेंटागन कहलाता है, नाम याद रखना सब। अगर छह साइड का हो तो वो हेक्सागन कहलाता है, छह साइड का बना हुआ। अगर सात साइड का, सेवन साइड्स हो, तो उसे हेप्टागन कहते हैं, हेप्टागन। अगर आठ साइड से बना हुआ हो तो वो ऑक्टागन कहलाता है, ऑक्टागन। अगर नाइन साइड से, नौ साइड से बना हुआ हो तो उसे नोनागॉन कहते हैं, नोनागॉन। और अगर 10 साइड से बना हुआ हो तो उसे डेकागॉन कहते हैं।
ठीक है। तो देखो ये सब पॉलीगन के टाइप्स कहलाए, ठीक है ना, इन सब के नाम ध्यान रखना। अब उसके बाद का एक पॉइंट चले तो वो पॉइंट आता है डायगोनल्स, पॉलीगन के डायगोनल्स। अब डायगोनल्स किसे कहते हैं? कहते हैं जब भी कोई पॉलीगन बनाया जाए ना, इस 4 साइड के पॉलीगन में पहले ध्यान देना कि जब भी कोई पॉलीगन बनाया जाए ना, तो उस पॉलीगन के अपोजिट पॉइंट्स को, अपोजिट एंड पॉइंट, जैसे देखो ये एक पॉइंट कहलाया और उसके सामने ये एक एंड पॉइंट कहलाया, इन अपोजिट एंड पॉइंट को अगर आपस में जोड़ दिया जाए ना, आपस में सीधी लाइन से जोड़ दिया जाए, तो ये अंदर की जो लाइन बनी ना, उसे हम लोग कहते हैं डायगोनल्स। ये अंदर की जो लाइन बनी, वो लाइन को हम लोग क्या कहते हैं? डायगोनल्स कहते हैं। डायगोनल्स इस ट्राइंगल में नहीं बनते, क्योंकि ट्राइंगल में ये जैसे पॉइंट है, तो इसके सामने वाला कोई पॉइंट है क्या यहाँ पे? नहीं है ना। ट्राइंगल में ऐसा नहीं बनता है, ट्राइंगल में कोई डायगोनल्स नहीं होते, उसमें 0 डायगोनल्स होते हैं। जबकि क्वाड्रिलेटरल में ये डायगोनल्स बनते हैं। डायगोनल समझ गए ना बेटा, कि ये अंदर की जो लाइंस होती हैं, वो अंदर में ये पॉइंट्स को अगर आपस में ज्वाइन कर दिया जाए लाइन से, तो इन लाइन को डायगोनल्स कहते हैं। क्वाड्रिलेटरल में 2 डायगोनल्स होते हैं। अगर पेंटागन की बात करें ना, 5 साइड का बना हुआ, तो उसमें 5 डायगोनल्स बना सकते हैं। देखो ये सभी पॉइंट्स को आपस में जॉइंट करके अंदर 5 लाइन बना सकते हैं ना, तो पेंटागन में 5 डायगोनल्स बनते हैं। अगर हेक्सागन हो ना, 6 साइड का हो ना, तो हेक्सागन में 9 डायगोनल्स बनते हैं, सभी लाइन को अगर आपस में जॉइंट करें तो हमें फ़िलहाल वो डायगोनल्स बनाने तो नहीं है, लेकिन डायगोनल्स मीन्स क्या वो समझना, कि डायगोनल का मतलब होता है कोई भी पॉलीगन के अंदर आई हुई ये लाइंस, ठीक है ना, 2 पॉइंट्स को जॉइन करती हुई अंदर की लाइंस, तो उसे डायगोनल्स कहते हैं, बराबर। फिर इनके बाद का पॉइंट आता है डायगोनल के अकॉर्डिंग ही, वो पॉइंट है इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। इंटीरियर एंड एक्सटीरियर पॉलीगन के लिए, तो देखो कोई भी पॉलीगन बनाना हो ना, कोई भी पॉलीगन, भले यहाँ पर तो ये 5 साइड का बना हुआ है, ये पेंटागन है, लेकिन कोई भी हो, भले ट्राइंगल हो, क्वाड्रिलेटरल हो, हेक्सागन हो, नोनागन हो, कुछ भी, उसमें ये पॉलीगन के अंदर का एरिया जो होता है ना, जैसे ब्लू कलर का पूरा पार्ट बना हुआ है, पॉलीगन के अंदर का पूरा एरिया, उसे कहते हैं इंटीरियर पार्ट। क्या कहा जाता है? वो इंटीरियर पार्ट, जैसे ब्लू कलर का पूरा एरिया। पॉलीगन की ये जो लाइन होती है ना, कोई भी पॉलीगन की लाइन, जो ये ब्लैक कलर की लाइन देख रहे हो, तो उसे कहते हैं उस पॉलीगन की बाउंड्री। क्या कहलाती है? बाउंड्री कहलाती है। और उसके बाहर का पूरा, जैसे ये वाइट कलर का एरिया पूरा देख रहे हो, तो ये बाहर का पूरा एरिया वो कहलाता है एक्सटीरियर ऑफ पॉलीगन। वो पॉलीगन का क्या कहलाता है? एक्सटीरियर पार्ट कहलाता है। फिर कोई भी पॉलीगन हो ना, अगर आप कोई ट्राइंगल भी बना रहे हो, तो ये ट्राइंगल की जो लाइंस बनी ना, ये जो लाइन बनी ना 3, उस लाइन को हम लोग कहते हैं बाउंड्री, बाउंड्री ऑफ ट्राइंगल। फिर ये जो अंदर का पूरा पार्ट है ना, अंदर का पूरा एरिया, तो उसे कहते हैं इंटीरियर पार्ट। क्या कहते हैं उसे? इंटीरियर पार्ट, के इंटीरियर ऑफ ट्राइंगल। और इस ट्राइंगल के बाहर का जो पूरा पार्ट होगा, बाहर की जो पूरी खाली जगह होगी, तो उसे हम लोग कहेंगे एक्सटीरियर पार्ट। एक्सटीरियर मतलब ये बाहर का पार्ट, बराबर, ये भी ध्यान आया। फिर उसके बाद का पॉइंट ध्यान देना, फिर से बोल रहा हूँ बेटा, सब ये शॉर्ट पॉइंट्स हैं, लेकिन माइंड में रखना सब। उसके बाद का पॉइंट आता है, वो आता है कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव पॉलीगन्स। कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव, ध्यान देना इनके नाम पर से। तो देखो कॉन्वेक्स पॉलीगन किसे कहते हैं? सुनो ध्यान से, कि जिस पॉलीगन के डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट होते हो, आपस में जॉइंट होते हो, तो उस पॉलीगन को कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं। कोई पॉलीगन के डायगोनल्स, जैसे कि यहाँ पर ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ है ना, तो अगर इस क्वाड्रिलेटरल के डायगोनल्स बनाओ, अब डायगोनल्स पता चल गया ना, आगे जैसे समझा आपने, ठीक है, एक बार समझो तो उसे माइंड में रख लिया करो, कि इस पॉलीगन के जो डायगोनल्स हैं, मतलब जो अंदर की लाइंस हैं, ये जैसे एक लाइन और ये दूसरी लाइन, अगर ये दोनों लाइन आपस में जॉइंट हो रही है, यहाँ पे बीच में जॉइंट हो रही है ना,
तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाया। क्या कहलाया? कॉन्वेक्स पॉलीगन। यहाँ पर भी जैसे ये पॉलीगन हो तो उसमें अगर इस अंदर की लाइंस बनाई जाए, अंदर की कोई भी लाइन बनाई जाए, तो वो लाइन अगर आपस में जॉइंट होती हो ना, यहाँ जॉइंट हो रही है, तो ये कॉन्वेक्स पॉलीगन कहलाया। लेकिन अगर कोई ऐसा पॉलीगन हो जिसके अंदर की लाइन आपस में जॉइंट न होती हो, जैसे कि देखो यहाँ पे 2 पॉइंट अगर मैं बनाऊँ ना, तो एक लाइन यहाँ बनेगी, ये सामने सामने पॉइंट को हमने जॉइंट किया, और दूसरी लाइन यहाँ बनेगी, ये सामने सामने जॉइंट किया, या तीसरा डायगोनल यहाँ बनेगा, ये सामने सामने जॉइंट किया। अब इनमें से कोई भी लाइन आपस में इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, आपस में जॉइंट नहीं हो रही है, तो जिसके डायगोनल्स आपस में इंटरसेक्ट नहीं होते हो तो उसे हम लोग कहते हैं कॉनकेव पॉलीगन। क्या कहते हैं उसे? कॉनकेव पॉलीगन कहते हैं। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन खाली याद रखो कि जिसके डायगोनल्स अगर आपस में इंटरसेक्ट करते हो, आपस में जॉइंट होते हो, एक जगह पे अगर जॉइंट होते हो तो उसे कॉन्वेक्स पॉलीगन कहते हैं, और जिसके डायगोनल आपस में जॉइंट ना होते हो तो वो क्या कहलाते हैं? कॉनकेव पॉलीगन कहलाते हैं। ठीक है, ये पॉलीगन के 2 टाइप्स हुए, ऐसे समझना। फिर इसके बाद का पॉइंट आता है, वो आता है रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। ये भी पॉलीगन्स के एक टाइप्स आते हैं, रेगुलर एंड इरेगुलर पॉलीगन्स। तो रेगुलर पॉलीगन्स किसे कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन का मतलब होता है कि जिस पॉलीगन की सभी साइड्स, सभी एंगल इक्वल हो, सब साइड से सेम हो। जैसे कि ये है, ये स्क्वायर है, तो स्क्वायर में चारों साइड सेम होती है ना। ये अगर ये जो है वो जैसे हेक्सागोन बना हुआ है 6 साइड का, तो ये सभी साइड जो है वो सेम होगी, इक्वल होगी, सब साइड इक्वल है। भले ये पेंटागन बना हुआ है 5 साइड का, तो इसमें भी जिसमें सब साइड इक्वल हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और जिसमें सब साइड इक्वल ना हो, जैसे कि अगर ये रेक्टेंगल बना हुआ है तो रेक्टेंगल में 2 साइड बड़ी होती है, 2 साइड छोटी होती है, ऐसा ना, सब साइड एक जितनी नहीं होती ना, तो इसलिए ये क्या कहलाता है? इरेगुलर पॉलीगन। इस ड्राइंग में भी ये सब के सब साइड सेम नहीं है, कोई बड़ी साइड तो कोई छोटी साइड दी गई है। ठीक है, तो जिसमें जो भी पॉलीगन में सब साइड और सब एंगल इक्वल ना हो तो उसे इरेगुलर पॉलीगन कहते हैं। सिंपल सा मीनिंग है ना, जिसमें सब इक्वल तो वो रेगुलर, जिसमें सब इक्वल ना हो तो वो इरेगुलर पॉलीगन। ठीक है, और उसके बाद का पॉइंट, वो पॉइंट है एंगल सम प्रॉपर्टी। आप लोगों को ये लास्ट ईयर भी आता था कि जैसे ट्राइंगल के बारे में आप लोग से पढ़ते थे कि कोई भी ट्राइंगल हो ना, तो उस ट्राइंगल में अंदर जितने भी एंगल्स होते हैं, ये 3 एंगल होते हैं ना ट्राइंगल में, तो उन तीनों एंगल का टोटल हमेशा कितना होता है? तीनों एंगल का टोटल कितना होता है? तो तीनों एंगल का टोटल हमेशा 180 होता है। कितना होता है वो? 180, बराबर ना। तो ये एंगल सम प्रॉपर्टी कहते हैं कि कोई भी पॉलीगन हो ना, हम तो अब तक सिर्फ 3 साइड ही, मतलब सिर्फ ट्राइंगल के बारे में ही पढ़ते थे, लेकिन अगर 4 साइड हो, 5 साइड हो, 6 साइड हो, 7, 8, 9, 10 साइड हो, तो उसमें 10 के 10 एंगल का टोटल कितना हो सकता है, वो ढूंढना हो तो समझ रहे हो। 3 साइड का तो हमें पता है ये 180 आता है, और बाकी सबका ढूंढना हो तो उसके लिए एक सिंपल सा रूल लगाते हैं, देखो जैसे कि यहाँ पे ये दिया हुआ है, पहला ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल में कितनी साइड आती है? उसमें 3 साइड आती है, पता है ना, ट्राइंगल की 3 साइड होती है। तो एक फार्मूला वाइज ऐसे यूज़ करते हैं कि अगर वो 3 साइड है ना, तो उसको हम लोग 3 - 2 करेंगे। क्या करेंगे? 3 - 2, जितनी भी साइड हो ना उसको 2 से माइनस करके और उसके बाद 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमें आंसर मिल जाता है कि भाई कितने एंगल, कितना टोटल होगा सभी एंगल का। कि जैसे 3 है तो 3 - 2 कितना? तो 3 - 2 हो गया 1, और फिर 1 को यहाँ 180 से मल्टीप्लाई कर दो, 180 से मल्टीप्लाई, तो आंसर भी कितना मिल जाएगा? 180 ही मिलेगा। तो इसका मतलब अगर 3 साइड हो ना तो आंसर कितना मिलेगा? 180, तीनों का टोटल 180 होगा। उसी तरह से अगर 4 साइड हो तो उसको भी पहले 4 - 2 करते हैं, 4 - 2 और फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई।
ये रूल ध्यान रखना, 4 माइनस 2 और मल्टीप्लाई 180, तो 4 माइनस 2 कितना होता है, 4 माइनस 2 हो गया ये 2, और 2 मल्टीप्लाई 180 करो तो आंसर मिलेगा 360। मतलब अगर कोई भी चार साइड का ये पॉलीगन हो ना, जैसे ये क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो ना, तो उसमें चारों का टोटल हमेशा कितना होगा, 360 ही होगा। ऐसे ही अगर ये 5 साइड हो तो, ऐसे ही अगर ये 5 साइड हो तो फिर, तो 5 साइड में भी पहले 5 माइनस 2 कर देंगे कि 5 माइनस 2 हो गया 3, और 3 मल्टीप्लाई 180 करो तो 3 मल्टीप्लाई 180 करो, आंसर कितना मिलेगा, 540। मतलब अगर जिसमें 5 साइड का पेंटागन बना हुआ हो ना, तो उसमें पांचों एंगल का टोटल हमेशा कितना आएगा, 540 आएगा। उसी तरह से अगर ये 6 साइड बनी हुई हो तो अगर 6 साइड हो तो उसे भी 6 माइनस 2 करो, 6 माइनस 2 मिला 4, और 4 मल्टीप्लाई 180, सबको पहले 2 से माइनस और फिर उसको 180 से मल्टीप्लाई, तो 4 मल्टीप्लाई 180 कितना हो गया, 720 हुआ। मतलब कि अगर 6 साइड का हेक्सागोन बना हुआ हो तो उसका आंसर कितना मिलेगा, 720। तो ऐसे कितनी भी साइड दी गई हो, कितनी भी साइड दी गई हो, उसके एंगल्स आप लोग फाइंड कर सकते हो ना, कर सकते हो कि नहीं, कि कोई भी अगर आपको अब बोला जाए कि 8 साइड हो तो उसको भी कर सकते हैं कि पहले 8 माइनस 2 करो, 8 माइनस 2 हो गया 6, और 6 मल्टीप्लाई 180 करो, तो 6 मल्टीप्लाई अगर 180 करोगे तो 6 मल्टीप्लाई 180, वो आंसर मिल जाएगा 1080, 1080। मतलब कि अगर 8 साइड का एंगल हो ना, ऑक्टागोन जिसे कहते हैं, 8 साइड ऑक्टागोन, तो उसमें आठों एंगल का टोटल 1080 मिलेगा। समझ गए, इसे कहते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, कि आपको कोई भी एंगल्स का टोटल ढूंढना हो तो आप लोग ऐसे ढूंढ सकते हो, पहले 2 से माइनस और फिर 180 से मल्टीप्लाई, बराबर। उसके बाद एक आखिरी पॉइंट आता है, वो पॉइंट है एक्सटीरियर एंगल। क्या कहलाते हैं, एक्सटीरियर एंगल। तो एक्सटीरियर एंगल मतलब क्या, जैसे कोई भी ड्राइंग बनाते हैं ना, समझो हम लोग ऐसे ट्राइंगल ही बनाते हैं, तो ट्राइंगल में ये अंदर ये 3 एंगल बनते हैं कि नहीं, बनते हैं ना अंदर ये 3 एंगल, तो ये जो अंदर के एंगल होते हैं ना, उसे हम लोग कहते हैं इंटीरियर एंगल। वो क्या कहलाते हैं, इंटीरियर हमेशा। लेकिन अगर बाहर के एंगल हो ना, कि जैसे देखो यही इसी ड्राइंग में कि ये जो ट्राइंगल बना हुआ है, इस ट्राइंगल में ये अंदर का एंगल कहलाता है, लेकिन उसके साथ आया हुआ ये बाहर का जो एंगल है, ट्राइंगल के बाहर अगर कोई एंगल बना हुआ हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है ना, वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। जैसे यहाँ पर भी ये एंगल अंदर का एंगल कहलाया ना, लेकिन उसके बाहर अगर ये एंगल आया हुआ है तो वो एक्सटीरियर एंगल। ट्राइंगल क्यों, क्वाड्रिलेटरल में भी वैसे ही, कि अगर क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी ये जो अंदर का एंगल आया हुआ होता है, तो अंदर के एंगल को हम लोग इंटीरियर एंगल कहते हैं ना, ये अंदर का एंगल। लेकिन उसी तरह से अगर जो बाहर एंगल आया हुआ हो तो वो क्या कहलाता है, एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल में ऑलमोस्ट टोटल 360 ही होता है, लेकिन इसके सम्स आएंगे ना तो हम लोग उसे क्लियर करेंगे, अभी भले टोटल याद मत रखो। सिर्फ एक्सटीरियर एंगल किसे कहते हैं वो समझना। कोई भी फिगर के, या समझो कोई भी पॉलीगन बनाया, कोई भी ये 4 साइड का जैसे पॉलीगन बनाया ये क्वाड्रिलेटरल, तो ये अंदर का एंगल कहलाता है इंटीरियर एंगल। लेकिन अगर उस लाइन को कोई आगे बढ़ाया जाए और उसके बाहर जो ये एंगल बनता हो ना, बाहर का जो ये एंगल बनता हो, तो उसे हम लोग कहते हैं एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो देखो अभी तक हमने चैप्टर में ये सब छोटे छोटे पॉइंट्स देखे ना, वो समझ में आया ना। तो अभी इन्हीं पॉइंट्स के अकॉर्डिंग, इसी पॉइंट से चलते हम लोग पहली एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ठीक है ना, पहली एक्सरसाइज जिसमें ये सब पॉइंट्स देखे उसके हिसाब से ही। तो हम लोग अब एक्सरसाइज 3.1 शुरू करें। तो 3.1 में हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है, पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, लिखा हुआ है कि गिवन हियर सम फिगर्स, कि आपको कुछ ड्राइंग्स दी गई है यहाँ पे, क्लासीफाई ईच ऑफ देम ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग, कि अब उन सबको क्लासीफाई करो, कौन सा सिंपल कर्व है,
सिंपल कर्व आगे बताया था ना कि जो लाइन आपस में जॉइंट न होती हो, ऐसा ये सिंपल कर्व, आपस में कोई भी लाइन जॉइंट न होती हो तो वो सिंपल कर्व। कौन सा सिंपल क्लोज्ड कर्व है? क्लोज मतलब जो पूरा क्लोज हो, ओपन ना हो। कौन सा पॉलीगन है? पॉलीगन मतलब जो सीधी लाइन से बना हुआ हो, जिसमें कोई भी कर्व ना हो, ये सब पढ़ा ना हमने अभी। कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है? कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि जिनके डायगोनल्स, जिनकी अंदर की लाइन आपस में जॉइंट होती हो तो वो कॉन्वेक्स। और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है? कि जिसकी अंदर की लाइंस आपस में जॉइंट न होती हो वो। बराबर। तो देखो इनमें क्लासीफाई करना है। तो देखो आपके क्वेश्चन में है ना, ये 8 फिगर दिए हुए हैं, आपकी टेक्स्ट बुक का ही है ये फ़ोटो, कि इसमें ये 8 फिगर दिए हुए हैं 1 to 8 तक। हमें उसमें क्लासीफाई करना है कौन सा सिंपल कर्व है, कौन सा सिंपल क्लोज है, कौन सा पॉलीगन है, कौन सा कॉन्वेक्स पॉलीगन है और कौन सा कॉनकेव पॉलीगन है। तो पहले एक एक करके इसमें क्लासीफाई किया करो, एक एक करके। कि जैसे सबसे पहले क्लासिफिकेशन करें सिंपल कर्व का, तो एक एक करके देखो कौन कौन सा सिंपल कर्व है। बराबर। तो जैसे ये फर्स्ट वाला जो है वो सिंपल कर्व कहलाएगा। अब यहाँ पे सिंपल कर्व का मतलब ये होता है कि भाई जिसमें भले सीधी लाइन भी बनी हुई हो, सिर्फ सर्कुलर ही नहीं। बराबर ना, सर्कुलर और स्ट्रेट लाइन दोनों जो हो वो सिंपल, जो आपस में जॉइंट न होता हो समझो, वो सिंपल कर्व। समझ आ रहा है? फिर से सुनना, यहाँ सिंपल कर्व का मीनिंग एक्चुअली हम लोग कर्व मतलब यूज़ करते हैं कि जो कर्व लाइन, टेढ़ी लाइन हो वो। लेकिन यहाँ पे कर्व का मतलब कहलाता है कि सिर्फ जो लाइंस बनी हुई हो। सिंपल कर्व मतलब कि जो लाइन आपस में जॉइंट न होती हो तो वो सब सिंपल कर्व कहलाते हैं। बराबर ना। जैसे ये फर्स्ट वाला सिंपल कर्व है, एक ही लाइन से पूरा का पूरा बना हुआ है ना, कोई लाइन आपस में जॉइंट नहीं हो रही है। एक एक करके चेक करना, ये फर्स्ट वाला है ना तो उसके यहाँ पे लिखेंगे क्या, नंबर 1 इसमें आता है। फिर नंबर 2, तो हाँ ये भी सिंपल कर्व है, ये भी सीधी एक ही लाइन से बना हुआ है और कोई लाइन आपस में जॉइंट नहीं हो रही। नंबर 3, ये सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि ये 2 लाइन से बना हुआ है, 2 अलग अलग लाइन। बराबर ना, एक ही लाइन से खाली एक ही सर्कल होता ना तो वो सिंपल कर्व कहलाता है। ये थर्ड वाला सिंपल कर्व नहीं है, तो इसलिए देखो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड लिखेंगे, थर्ड नहीं लिखेंगे। फोर्थ वाला, तो फोर्थ वाला भी सिंपल कर्व नहीं है क्योंकि क्योंकि ये जो है वो लाइन सब एक दूसरे से जॉइंट हो रही है ना, ये स्टार बना हुआ है, ये सभी लाइन आपस में जॉइंट होगी कि नहीं, सब एक दूसरे से जॉइंट हो रही है यहाँ पे, तो इसलिए ये भी सिंपल नहीं कहलाया। 5 वाला, यहाँ ये सिंपल कर्व कहलाया ना सिंपल कर्व, क्योंकि ये जो है वो सर्कुलर लाइन से और एक ही लाइन से बना हुआ है, कोई आपस में जॉइंट नहीं हो रहे हैं, इसलिए 5 वाला भी सिंपल कर्व है। 6, तो 6 भी सिंपल कर्व है, एक ही लाइन से बना हुआ है, ठीक है ना, 6 भी यहाँ लिखेंगे। 7, तो 7 भी सिंपल कर्व है, ये भी पूरा एक ही लाइन से ही बना हुआ है, ठीक है ना, एक ही लाइन से ही बनेगा ना, कि एक लाइन से अलावा दूसरी लाइन यूज़ नहीं हो रही है, तो इसलिए ये सिंपल कर्व कहलाया। और 8th, तो 8th भी सिंपल कर्व कहलाया, एक्चुअली नहीं सॉरी, 8th सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा क्योंकि इसमें 2 अलग अलग सर्कल बने हुए हैं, या मैंने गलत लिख दिया, 8th सिंपल कर्व नहीं कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि इसमें 2 सर्कल से 2 अलग अलग लाइन से बने हुए हैं, तो ये सिंपल कर्व नहीं कहलाया। उसके बाद चेक करेंगे वो आएगा सिंपल क्लोज्ड कर्व, जो सब क्लोज हो, ओपन न हो वैसा, सिंपल होने चाहिए और क्लोज होने चाहिए, तो उसमें भी यही सब आएंगे ना। 1 वाला भी देखो क्लोज है ना, 2 वाला भी क्लोज है, थर्ड वाला सिंपल नहीं है, थर्ड वाला सिंपल क्लोज्ड में सिंपल है ही नहीं, तो थर्ड नहीं आएगा। फोर्थ वाला भी सिंपल नहीं है ना, सब लाइन आपस में जॉइंट हो रही है। 5 वाला सिंपल है और क्लोज है ना, ये भी क्लोज्ड है। 6 वाला भी क्लोज्ड है, 7th वाला भी क्लोज्ड है, और 8th वाला भी सिंपल तो है ही नहीं वो, तो इसका मतलब जो पहले में आए ना सिंपल कर्व, वही सब सिंपल क्लोज्ड भी है। बराबर। इनके बाद पॉलीगन, तो पॉलीगन का मतलब हम लोग कहेंगे कि जो सिर्फ स्ट्रेट लाइन से, जिसमें सर्कुलर लाइन बनी हुई नहीं होनी चाहिए,
ठीक है ना, जो सब स्ट्रेट लाइन से हो और सिंपल हो, आपस में जॉइंट भी नहीं होनी चाहिए और सर्कल भी नहीं होना चाहिए। तो उसमें देखो ये फर्स्ट वाला है, ये सब सीधी सीधी लाइन है ना, कोई भी कर्व लाइन नहीं है। ठीक है, ये सेकंड वाला है, ये भी पॉलीगन है। थर्ड वाला पॉलीगन नहीं कहलाया, ये थर्ड वाला पॉलीगन नहीं है ना, क्योंकि ये तो सर्कल से बना हुआ है। फोर्थ वाला भी पॉलीगन नहीं है, क्योंकि ये भले ही स्ट्रेट लाइन, सब सीधी लाइन है, लेकिन ये आपस में जॉइंट हो रही है, ये सिंपल नहीं है। 5 वाला भी पॉलीगन नहीं, क्योंकि इसमें ये सर्कुलर कर्व लाइन है। 6 वाला भी पॉलीगन नहीं है। 7 वाला भी पॉलीगन नहीं, इसमें भी कर्व है। और ये 8 वाले में भी कर्व है, ये भी पॉलीगन नहीं कहलाया। तो पॉलीगन में सिर्फ दो ही आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। उसके बाद आएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। कॉन्वेक्स पॉलीगन मतलब कि जिन पॉलीगन के डायगोनल्स आपस में जॉइंट होते हो। तो देखो हमने पॉलीगन देखे ही खाली दो, सिर्फ दो ही तो पॉलीगन देखे, फर्स्ट और सेकंड, सिर्फ ये दो ही पॉलीगन है ना। तो इसमें से कॉन्वेक्स कौन सा है? तो ये सेकंड वाला कॉन्वेक्स है, क्योंकि इनके जो डायगोनल्स अगर हम लोग बनाएंगे ना, तो ये दोनों डायगोनल्स आपस में जॉइंट होंगे, तो इसलिए ये कहलाएगा कॉन्वेक्स पॉलीगन। ठीक है ना, डायगोनल्स आपस में जॉइंट हो रहे हैं। और दूसरा एक आता है जिसे कहते हैं कॉन्केव पॉलीगन। तो कॉन्केव पॉलीगन मतलब कि जिसके डायगोनल आपस में जॉइंट ना होते हो। अब जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट वाला कॉन्केव कहलाया, क्योंकि देखो ये लाइन अगर मैं आपस में जॉइंट करूँ ना, तो एक ये लाइन, दूसरी या तो ये लाइन बनेगी एक डायगोनल की, या तीसरी ये एक डायगोनल बना, कोई भी डायगोनल आपस में जॉइंट नहीं हो रहा है, तो इसलिए वो कॉन्केव। तो कॉन्वेक्स में ये नंबर 2 वाला आया और कॉन्केव में नंबर 1। तो ये जो आपको 8 ड्राइंग दी गई थी, उस 8 को हमने क्लासीफाई कर दिया ना। ठीक है ना, जैसे क्वेश्चन में पूछा था सबके हिसाब से हमने क्लासीफाई कर दिया उसको। समझ आई बात? देखो अब ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है, इसमें लिखा हुआ है कि हाउ मेनी डायगोनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। हर एक के कितने कितने डायगोनल्स होते हैं वो बताना है। जैसे कि पहला है वो है कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल। तो हमने आगे जो है वो थियरी में समझा था ना, सब शॉर्ट पॉइंट्स देख रहे थे, उसमें देखा था कोई भी क्वाड्रिलेटरल हो तो क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगोनल्स होते हैं। तो क्वाड्रिलेटरल के होते हैं 2 डायगोनल्स। ठीक है ना, ये आंसर है कि क्वाड्रिलेटरल के 2 डायगोनल्स। और रेगुलर हेक्सागोन हो तो हेक्सागोन मतलब 6 साइड, अगर 6 साइड हो तो उसके कितने डायगोनल्स होंगे, तो 9 डायगोनल्स, ये याद रखना सिर्फ। और अगर ट्राइंगल हो तो ट्राइंगल के कितने डायगोनल्स होते हैं, तो ट्राइंगल में कोई डायगोनल्स होते नहीं है, 0 डायगोनल्स, क्योंकि डायगोनल्स में कम से कम 4 साइड तो चाहिए ना, 3 साइड में डायगोनल नहीं बनता। बराबर, तो क्वेश्चन 2 में सिर्फ यही बताना था कि किसके कितने डायगोनल्स हैं। फिर ऐसे ही देखो क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है कि व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर ऑफ एंगल्स ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स। देखो दो क्वेश्चन पूछे हुए हैं कि इसमें ऐसा लिखा हुआ है कि अगर कोई कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल मतलब पता है ना, कि जो 4 साइड का हो और जिनके डायगोनल्स आपस में जॉइंट होते हो, तो ये कॉन्वेक्स। तो उनके द सम ऑफ मेजर्स ऑफ द एंगल्स, तो उनके एंगल्स का टोटल कितना होगा वो हमें पता करना है। कोई ऐसा कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल हो तो उसके चारों एंगल का टोटल कितना होता है, तो हमने आगे देखा था ना, कोई भी 4 एंगल हो तो उसका टोटल कितना होगा, 360 होगा। के आंसर में लिखेंगे द सम ऑफ मेजर्स ऑफ एंगल ऑफ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल इज 360, चारों एंगल का टोटल मिलेगा 360। और लिखा हुआ है कि विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, कि अगर वो कॉन्वेक्स न हो, मतलब अगर कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल हो, तो क्या उसमें भी चारों का टोटल 360 ही होगा। ये कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल की जगह अगर कोई कॉन्केव क्वाड्रिलेटरल बना हुआ हो, तो क्या उसका टोटल भी 360 होगा। कॉन्वेक्स हो ना, कि बना हुआ भले 4 साइड का है लेकिन ऐसे कॉन्केव, अब इसमें ये इसके डायगोनल आपस में जॉइंट नहीं होंगे, तो क्या इसमें भी चारों एंगल का टोटल 360 होगा। तो हाँ होगा, कि यस दिस प्रॉपर्टी होल्ड इन केस ऑफ क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, मतलब क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं होना तो भी ये प्रॉपर्टी लगेगी, तो भी चारों का टोटल 360 होगा। बराबर।
आया ध्यान ये। ऐसे ही अब क्वेश्चन नंबर 4 है, उसमें इसमें लिखा हुआ है कि एग्जामिन द टेबल, ईच फिगर इज डिवाइडेड इनटू ट्राइंगल्स एंड द सम ऑफ एंगल्स डिडक्टेड फ्रॉम दैट। यहाँ पर हर एक के एंगल का टोटल कितना होता है वो दिया हुआ है। आपको आगे भी रूल बताया ना ये कैसे ढूंढते हैं, कि जैसे अगर कोई ट्राइंगल हो, 3 साइड हो, तो 3 साइड का टोटल 180 होता है, फिक्स ना। 4 साइड अगर हो ना, यहाँ पे जैसे ड्राइंग दी गई है 4 साइड की, तो 4 साइड हो तो उसको हम लोग कैसे ढूंढते हैं, 4 माइनस 2, पहले 2 से माइनस फिर 180 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ऐसा ही ना। 5 साइड हो तो 5 साइड को भी ऐसे ही, 6 साइड को भी ऐसे ही। ये तो ड्राइंग में दिया हुआ है कि हर एक को 2 से माइनस कर देना, फिर 180 से मल्टीप्लाई, हर एक को 2 से माइनस फिर 180 से मल्टीप्लाई। तो उसी तरह से व्हाट कैन यू से अबाउट द एंगल्स सम ऑफ कॉन्वेक्स पॉलीगन विद अ नंबर ऑफ साइड 7, 8, 10 एंड n। तो अगर किसी की 7 साइड हो, किसी की 8, किसी की 10 या किसी की n मतलब कोई भी नंबर की, भले 20, 25, 26, 30 जो भी हो, तो उसमें अगर हमें एंगल का टोटल ढूंढना हो तो कैसे ढूंढ सकते हैं। तो देखो उनके लिए हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, वैसे ही हम लोग ढूंढेंगे ना। क्या करते हैं कि अगर जैसे पहला दिया हुआ है क्वेश्चन में 7 साइड हो, तो 7 साइड हो तो ढूंढते कैसे हैं कि एंगल सम इक्वल टू, पहले 7 माइनस 2 करते हैं, जितने भी साइड हो उसको पहले 2 से माइनस फिर मल्टीप्लाई 180, कि 7 माइनस 2 फिर मल्टीप्लाई 180, तो 7 माइनस 2 5, 5 मल्टीप्लाई 180, तो आंसर कितना मिलेगा 900। मतलब अगर 7 साइड हो ना तो टोटल सातों का 900 होगा। उसी तरह से एंगल सम 8 हो, कि अगर 8 साइड हो तो एंगल सम में भी 8 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180, तो 8 माइनस 2 होगा 6, 6 मल्टीप्लाई 180, तो आंसर 1080। 8 साइड का टोटल 1080 होगा। अगर 10 साइड हो तो उसमें एंगल सम वो 10 माइनस 2 मल्टीप्लाई 180 करेंगे, तो 10 माइनस 2 हो जाएगा 8, 8 मल्टीप्लाई 180, तो आंसर मिलेगा 1440। मतलब अगर 10 साइड हो ना तो उसमें सब एंगल का टोटल 1440 होगा। और अगर n साइड हो तो n मतलब कोई भी नंबर, तो उसके एंगल सम में लिखेंगे सिर्फ n माइनस 2 मल्टीप्लाई 180। यहाँ n पे फिर कोई भी नंबर हो सकता है ना, भले फिर वो 30 साइड हो कि 40 साइड हो कि 50 साइड हो, कोई भी हो सकता है उसके ऊपर नंबर। सही बात है ना, आ रही है ना बात समझ में। और ऐसे ही इसमें क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है, कि क्वेश्चन 5 में है व्हाट इज़ रेगुलर पॉलीगन, स्टेट द नेम ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 3 साइड, 4 साइड एंड 6 साइड। पहले तो रेगुलर पॉलीगन किसे कहते हैं उसकी डेफिनेशन। तो रेगुलर पॉलीगन की डेफिनेशन ये कहते हैं कि अ पॉलीगन इज सेड टू बी रेगुलर पॉलीगन इफ ऑल इज साइड्स एंड इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल आर इक्वल। हमने आगे भी देखा था ना, रेगुलर और इरेगुलर, जिसकी सभी साइड इक्वल हो, जिसके सभी इंटीरियर और एक्सटीरियर एंगल्स भी इक्वल हो, तो उसे रेगुलर पॉलीगन कहते हैं। और उसमें नाम बताना है कि अगर 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन हो, 4 या 6 साइड का, तो उसे क्या नाम देते हैं। तो कहते हैं कि 3 साइड का रेगुलर पॉलीगन हो ना तो उसे कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। 3 साइड से अगर बना हुआ हो और तीनों साइड इक्वल, रेगुलर मतलब तीनों साइड इक्वल, तो वो क्या कहलाया, इक्विलेटरल ट्राइंगल। अगर 4 साइड का बना हुआ हो तो उसे क्या कहते हैं, स्क्वायर। 4 साइड हो और चारों साइड सेम, तो उसे क्या कहेंगे, स्क्वायर कहेंगे। और 6 साइड का बना हुआ हो तो उसे रेगुलर हेक्सागोन कहते हैं। ठीक है, अगर कोई ड्राइंग 6 साइड की बनी हुई हो तो वो क्या कहलाएगी, हेक्सागोन। ध्यान है ना कि अगर 6 साइड से उसे अगर आप लोग बनाओ, 6 के 6 साइड इक्वल, तो ये रेगुलर हेक्सागोन कहलाया। बराबर समझ आए ये टॉपिक्स आज, ठीक है ना। अब देखो इस चैप्टर के ऐसे ही दूसरे टॉपिक्स और दूसरे सम्स अब हम लोग कल के वीडियोज़ में देखेंगे। ओके, थैंक यू।